फैंटास्टिक फोर की शूटिंग, रीड रिचर्ड्स की कास्टिंग एंड एक और लेडी विलन की एंट्री की तैयारी में एमसीयू। अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज का मिला फर्स्ट लुक। बिली कैप्लन एंड हल्कलिंग भी करेंगे इसी शो से डेब्यू। प्लस शो की स्टार ने ही रिलीज डेट भी कर दी लीक। मल्टीवर्स सागा के कंक्लूजन से पहले मिस मार्वल एंड मून नाइट को मिल रहे हैं सेकंड सीजन। एंड स्पाइडरमैन 4, शैंग-ची 2 और फैंटास्टिक फोर सभी के प्लॉट्स डायरेक्टली लिंक करते दिखेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। तो क्या कैंग डायनेस्टी गायब हो गई है मार्वल की लिस्ट से? प्लस वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से ही। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। अब शुरुआत करते हैं अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज से। रिसेंटली वांडाविजन शो को ब्लू-रे पे रिलीज किया गया, जिसके साथ ही कुछ एडिशनल बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज किए गए। एंड इसी का कुछ पार्ट मार्वल एंटरटेनमेंट ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अनलिस्टेड वीडियो के थ्रू रिलीज किया, जिसे अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ पर ही हमें देखने मिलता है बिहाइंड द शो फुटेज अगाथा की स्पिन ऑफ सीरीज अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज का। अब 2021 में इस शो को अनाउंस किया गया था अगाथा कोवन ऑफ क्योस के नाम से, जिसे बाद में चेंज कर दिया गया अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस पे। एंड फाइनली अब इसका नाम सेटल है अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज पे फिलहाल के लिए। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगाथा हार्कनेस के कैरेक्टर की आगे की स्टोरी यानी वांडाविजन की इवेंट के बाद, जहां पे वांडा ने उसकी पावर्स लॉक कर दी थी और उसे बना दिया था एक नॉर्मल ह्यूमन। यहां से आगे उसकी जर्नी क्या होगी वो दिखाया जाएगा। लेकिन साथ ही में हमें कई सारे फ्लैशबैक इवेंट्स भी देखने मिलेंगे, जहां अगाथा का कोवन भी दिखेगा। अब यहाँ पे हमें अगाथा के साथ कई सारी विचेस भी देखने मिलेंगी, जो उसके कोवन के पार्ट के रूप में और बाकी कैरेक्टर्स के रूप में होंगे। लेकिन इस रूमर के हिसाब से ये क्लियर है कि फर्स्ट एपिसोड में ही अगाथा हार्कनेस वांडा के स्पेल से बाहर आ चुकी होगी। एंड इसका रीजन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की डेथ हो सकता है, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है। बट यही बिहाइंड द सीन फुटेज से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी देखने मिला, जो है एक्टर जो लॉक का बिली कैप्लन। अब वांडाविजन शो में हम वांडा के बेटे बिली और टॉमी को देख चुके हैं, बट वो उसके मैजिक से क्रिएटेड थे। अब कॉमिक्स में भी विलियम कैप्लन और थॉमस शेफर्ड वांडाविजन के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं थे, लेकिन ये उन्हीं सोल्स का रीइंकार्नेशन था। तो यहाँ पर दिखने वाला बिली कैप्लन एक्चुअल में विकन बनेगा कॉमिक्स का, जिसके पास पावर्स होंगी लाइटनिंग और फ्लाइट की, और आगे चल के उसके पास वांडा की तरह रियलिटी वॉपिंग पावर्स भी दिखेंगी। अब उसके साथ ही एक और कैरेक्टर जो इस शो से डेब्यू करेगा वो है टेडी ऑल्टमैन का हल्कलिंग। अब हल्कलिंग ओरिजिनल मार्वेल और एक स्क्रल प्रिंसेस का बेटा था, यानी कि हाफ क्री और हाफ स्क्रल, जो कॉमिक्स में बिली कैप्लन को डेट करते हुए और बाद में उससे शादी करते हुए भी दिखा था। तो वही एंगल हमें इस शो में भी देखने मिलेगा। अब बात करते हैं शो की रिलीज डेट की। शो की स्टारकास्ट में से एक्ट्रेस पैटी ल्यूपॉन ने एक इंटरव्यू में लीक कर दिया कि अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज रिलीज होने वाला है नेक्स्ट हैलोवीन में। सो होपफुली अगले साल अक्टूबर 2024 में हमें देखने मिल सकता है अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। Now let's talk about Avengers Secret Wars। इस रूमर के हिसाब से स्पाइडरमैन 4, शैंग-ची 2 और फैंटास्टिक 4 ये सभी मूवीज के प्लॉट्स डायरेक्टली लिंक करेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ। अब ऑफ कोर्स डेडपूल 3 जो अगले साल रिलीज होने वाली मार्वल की इकलौती मूवी है, उसके प्लॉट के बारे में डिटेल्स हमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत पता है, थोड़ी नहीं बहुत। एंड ये मूवी डायरेक्टली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से तो लिंक करेगी, क्योंकि वुल्वरीन इस मूवी के बाद सीधे सीक्रेट वॉर्स में ही दिखेगा। लेकिन इस मूवी को लेके मार्वल स्टूडियोज इतना बड़ा दाव खेल रहा है कि अगले साल यानी कि 2024 में इकलौती एक मूवी रिलीज होने वाली है एमसीयू की तरफ से, और वो है जुलाई 26, 2024 को डेडपूल 3। अब ये चीज मार्वल के फेवर में ज्यादा जा सकती है अगेंस्ट की जगह, क्योंकि वैसे भी पास्ट के 2 सालों में फैंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट से परेशान होते हुए दिख रहे थे। तो ऐसे में अगर मूवीज के बीच में एक साल में एक मूवी का ब्रेक मिलता है, तो शायद फिर से फैंस का इंटरेस्ट बने इन मूवीज में। लेकिन ऑफकोर्स डिज्नी प्लस शोज काफी सारे हैं जो फिर भी आएंगे अगले साल। लेकिन ये वाला जो रूमर है, यहाँ पर 3 मूवीज की बात हो रही है, जिनमें से फैंटास्टिक 4 के बारे में मैं अगले पॉइंट में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन स्पाइडरमैन 4 और शैंग-ची 2 के प्लॉट्स को डायरेक्टली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कैसे लिंक किया जा सकता है? अगर बात करें स्पाइडरमैन 4 की, तो अभी तक ऑफिशियली सोनी या फिर एमसीयू की तरफ से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अदर देन रूमर्स की कि टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया दोनों ही वापस आएंगे। और रीसेंट एडिशनल रूमर्स के हिसाब से ये मूवी लिंक करेगी एमसीयू को सोनी स्पाइडरवर्स के साथ, यानी कि वो यूनिवर्स जहां पर वेनम, क्रेवन द हंटर और मैडम वेब एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मॉर्बियस को तो सब भूल ही गए हैं। वो वाला यूनिवर्स फ्यूचर में टाई अप करता दिखेगा एमसीयू के साथ, और ये चीज स्पाइडरमैन 4 में ही होगी, क्योंकि इसके बाद सीधे ये कैरेक्टर्स हमें दिखेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। एंड रूमर्स के हिसाब से मूवी का प्रोडक्शन अगले साल शुरू हो सकता है, मतलब एटलीस्ट इतनी न्यूज तो अभी अवेलेबल है। लेकिन शैंग-ची 2 के बारे में ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, अदर देन इसके कि ये अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले रिलीज होगी, और अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन को उस मूवी से निकालकर सिर्फ शैंग-ची 2 के लिए रखा जा रहा है, यानी कि उनका टोटल फोकस होगा शैंग-ची के सीक्वल पे ही। तो अब इस सब के बीच अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कहां गई? क्योंकि अगर ये चारों फिल्में डायरेक्ट सीक्रेट वॉर से ही कनेक्ट कर रही है, तो क्या कैंग डायनेस्टी एक सोलो मूवी के हिसाब से आएगी? इससे रिलेटेड भी एक न्यूज है, जिसे एंड में मैं बोनस स्पॉयलर्स में डिस्कस करता हूँ।
अब 2024 की मूवीज के साथ साथ मार्वल स्टूडियोज शोज के भी शेड्यूल को चेंज करते हुए दिख रहा है। 2024 के फर्स्ट शो एको का कंफर्मेशन तो मिल चुका है, लेकिन इसके अलावा जितने भी शोज हैं वो अभी भी रूमर्ड ही चल रहे हैं कि वो कब रिलीज हो सकते हैं। बट मेरी इस लिस्ट के हिसाब से जनवरी में एको के बाद फरवरी या मार्च में हमें देखने मिल सकता है एनिमेटेड एक्समैन 97 शो। मिड ऑफ द ईयर हमें देखने मिल सकती है रीरी विलियम्स की सीरीज आयरन हार्ट, एंड जैसे मैंने पहले कहा अक्टूबर में यानी कि हैलोवीन के टाइम देखने मिलेगा अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। इसके अलावा 2 और एनिमेटेड शोज जिनमें आता है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर और मार्वल ज़ॉम्बीज। इन दोनों शोज में से कोई एक शो दिसंबर के अराउंड रिलीज हो सकता है। अब इस लिस्ट से जो शो मिस हो गया है वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। इस साल की राइटर स्ट्राइक से पहले ये शो रिलीज होने वाला था 2024 में ही, लेकिन शो की आधे एपिसोड्स की शूटिंग हो जाने के बाद इनके हेड राइटर्स को ही फायर कर दिया गया है और अब मार्वल स्टूडियोज इस सीरीज को फिर से रीराइट कर रहा है। तो इतना तो कंफर्म्ड है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज 2025 से पहले रिलीज नहीं होने वाली। बट हाँ, ये न्यूज रिलेटेड है कुछ शोज के सीक्वल से, और वो शोज है मून नाइट और मिस मार्वल। मिस मार्वल सीरीज के बाद कमाला खान को हमने रिसेंटली देखा द मार्वल्स मूवी में, एंड उस मूवी का क्लाइमैक्स स्पॉयलर्स अलर्ट ये कंफर्म कर गया है कि कमाला खान फिर से वापस आएगी, मोस्ट प्रोबब्ली अपनी यंग एवेंजर्स की टीम बनाते हुए, जिसको लेके क्वेश्चंस ये थे कि क्या वो एक मूवी या फिर यंग एवेंजर्स सीरीज के थ्रू आएगी। लेकिन रिसेंटली ये खबर मिल रही है कि मिस मार्वल सीरीज का ही सीक्वल आएगा और इसी शो के थ्रू वो कलेक्ट करते दिखेगी यंग एवेंजर्स टीम के बाकी मेंबर्स को। यानी कि हो सकता है कि द मार्वल्स का जो एंड क्रेडिट सीन हमने देखा वो एक्चुअल में उसके सीक्वल शो के एपिसोड का पार्ट है, सिमिलरली जैसे मिस मार्वल के क्लाइमैक्स एपिसोड का पार्ट द मार्वल्स मूवी का पार्ट था। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड शो मून नाइट, उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मून नाइट सीरीज काफी माइंड बॉगलिंग थी एंड इसकी एंडिंग भी हुई एक मेजर क्लिफ हैंगर पे, और मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट की थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो इस कैरेक्टर का ओवरऑल एमसीयू की टाइमलाइन में क्या रोल होता है, इससे ज्यादा मैं इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा शी हल्क सीरीज के भी सेकंड सीजन की बात चल रही है, तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना कि इनमें से किस शो का सीक्वल आप जरूर देखना चाहोगे और किस शो का बिल्कुल नहीं। अब फाइनली आते हैं फैंटास्टिक 4 मूवी पे, एंड इस रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस मूवी की फिल्मिंग अगले साल जनवरी में शुरू होने वाली है, स्पेसिफिक डेट 15 जनवरी से। अब मूवी की शेड्यूल्ड रिलीज डेट है 2 मई 2025, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम होगा स्टूडियो के पास मूवी को प्रॉपर शूट और फाइनलाइज करने के लिए। लेकिन अभी तक मार्वल ने ऑफिशियली मूवी के एक्टर्स की अनाउंसमेंट नहीं की है। पास्ट में बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे रीड रिचर्ड्स के रोल को लेके, लेकिन अब एक काफी ट्रस्टेड सोर्स से ये न्यूज मिली है कि रीड रिचर्ड्स के लिए एक्टर पेड्रो पास्कल को साइन कर लिया गया है। अब जिन लोगों को पेड्रो पास्कल नहीं पता उनको बता देता हूँ कि HBO की सीरीज द लास्ट ऑफ अस में जो एक्टर आपने देखा है मेन लीड कैरेक्टर को प्ले करते हुए, वही है पेड्रो पास्कल, एंड आई रियली लव दिस एक्टर और मुझे लगता है कि ये चॉइस काफी अच्छी रहेगी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। इसके अलावा जिस और एक एक्टर को इस मूवी के साथ लिंक किया जा रहा है वो है आन्या टेलर जॉय। अब इस एक्ट्रेस को भी हम जानते हैं 2020 की द क्वींस गैम्बिट शो से और लास्ट ईयर की मूवी द मेन्यू से भी। अब अगेन ये भी काफी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्हें मूवी में फीमेल लीड यानी कि सू स्टॉर्म को प्ले करने के लिए नहीं कास्ट किया जा रहा, इन्हें कास्ट किया जा रहा है एक विलन कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अब वो विलन कैरेक्टर एग्जैक्टली कौन है वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना क्लियर है कि ये होगा एक हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस। पास्ट के लीक से हम ऑलरेडी जानते हैं कि मूवी के मेन विलन में गैलेक्टस दिखेगा और कॉमिक्स में हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस के रूप में कई सारे कैरेक्टर्स दिख चुके हैं, जिनमें से एक सिल्वर सर्फर भी है। लेकिन उसके अलावा और भी हेरल्ड्स हैं जैसे कि टेरेक्स ऑफ द टेमर, एयर वॉकर और नोवा भी। बट ये कॉमिक्स के फ्रैंकी रे का नोवा है, रिचर्ड राइडर वाला नहीं। ऑल्दो कॉमिक्स में दोनों की पावर्स फायर से रिलेटेड ही दिखती हैं, बट अगेन ये सभी कैरेक्टर्स मेल कैरेक्टर्स थे कॉमिक्स में, तो ये चीज काफी कंफ्यूजिंग से लगती है कि MCU फिर से एक मेल विलन कैरेक्टर को एक फीमेल एक्ट्रेस से क्यों रिप्लेस कर रहा है। ऑल्दो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बारे में आपके क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं बोनस स्पॉयलर्स की, एंड जैसे मैंने कहा था कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन रूमर्स की जो मार्वल स्टूडियोज एंड जोनाथन मेजर्स के कैंग कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं। लोकी सीजन 2 के फिनाले के बाद ये बात उठनी शुरू हुई थी कि मार्वल स्टूडियोज अब कैंग कैरेक्टर को खत्म करने की फिराक में है, स्पेशली क्योंकि जोनाथन मेजर्स का केस अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है एंड एक रूमर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसके हिसाब से कैंग के कैरेक्टर को जोनाथन मेजर्स के अलावा कोई और एक्टर प्ले नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही रूमर्स अभी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, स्पेशली क्योंकि मल्टीवर्स की वजह से जितने सारे वेरिएंट्स और वेरिएंट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं मार्वल की मूवीज में, तो मार्वल स्टूडियो जोनाथन मेजर्स के साथ ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो एक्टर को रिप्लेस करना या रिकास्ट करने की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी होगी या नहीं। तो इस मूवी को लेके जो रीसेंट न्यूज है उसके हिसाब से इस मूवी के लिए राइटर सिलेक्ट हो चुके हैं माइकल वार्डन, एंड ये न्यूज इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि माइकल वार्डन ही लोकी सीजन 2 के राइटर भी थे एंड वही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्क्रिप्ट
भी लिख रहे हैं। तो ये कंफर्म्ड है अभी भी कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी पे भी काम चल रहा है। हाँ, अब कैरेक्टर को कैंग से डूम में कैसे चेंज किया जाता है, हो सकता है वो कैंग डायनेस्टी के प्लॉट में ही हो, लेकिन ये मूवी अभी तक स्क्रैच नहीं की गई है। एंड क्योंकि माइकल वार्डन अब यहाँ पे राइटर हैं, तो लोकी सीरीज के लेवल का कुछ हमें इंटरेस्टिंग देखने मिल सकता है इन अवेंजर्स मूवी में भी। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।